नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, अगर आपने अपनी ज़मीन ऑनलाइन करने या करवाने की कोशिश की थी, उस समय आपके सामने यह आ रहा था कि आपकी ज़मीन इस व्यक्ति ने ऑनलाइन करवा रखी है, इसके मोबाइल नंबर यह है। जब आपने उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके ट्राई किया कि आप मेरी ज़मीन कटवा दीजिए, उसने आपकी ज़मीन नहीं कटवाई, या फिर जब आपने उस मोबाइल नंबर पर कॉल की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या फ़ोन बंद है, तो इसका अब समाधान क्या है? आप अपनी ज़मीन को ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं? या फिर आपने किसी अनजान व्यक्ति ने आपकी ज़मीन ऑनलाइन करवा ली है, या फिर किसान भाइयों जिसकी ज़मीन आपने ठेके या माड़ पर ले रखी है उसने आपकी ज़मीन को खुद ही अपने नाम पर ऑनलाइन करवा लिया है, यानी जिस की ज़मीन आपने ठेके बटाई पर ले रखी है उस मालिक ने खुद की ज़मीन अपने नाम करवा ली है और आपने इस बार यह ज़मीन ठेका या माड़ पर ले रखी है, तो किसान भाइयों ये ज़मीन आपको ही ऑनलाइन करवाने की अथॉरिटी होती है, क्योंकि आपने इस ज़मीन का 1 साल के लिए यहाँ पर माड़ या ठेका दे रखा है, यानी आप इस ज़मीन को 1 साल के लिए जोत रहे हैं। सरकार ने इसके लिए आपके लिए एक रास्ता दे रखा है। या फिर किसान भाइयों ऐसी कोई ज़मीन है जो आपके भाई ने ऑनलाइन करवा ली है, यानी आप 2 भाई हैं, आपके 2 किले हैं, आपकी ज़मीन और खुद की ज़मीन आपके भाई ने ऑनलाइन करवा ली है, या आप वाला किला आपके भाई ने ऑनलाइन करवा लिया है, तो इस प्रकार उसे कैसे ठीक करवा सकते हैं? अगर वह मान जाते हैं तो आप उन्हें उनसे कटवा दीजिए। सबसे पहले तो आपको यही ट्राई करना है। तो चलिए आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं किसान भाइयों। इसके लिए आपको गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। किसान भाइयों, इसके सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है फसल रजिस्ट्रेशन हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐसा कैसा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। किसान भाइयों, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा। इस पर आपको क्लिक कर देना है नीली लाइन पर। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक किसान अनुभाग लिखा हुआ मिल रहा है, इसके क्लिक करे पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यह पेज किसान भाइयों। इसके बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हरियाणा के किसान, ऊपर ही आपको मिल जाएगा किसान पंजीकरण हरियाणा। इसके क्लिक करे पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो क्लिक कर देना है। यहाँ पर किसान भाइयों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करने हैं और जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर पहले से होंगे, क्योंकि आपने एक बार यह चेक कर लिया है कि आपकी ज़मीन किसी और ने ऑनलाइन कर रखी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया होगा। यहाँ पर जब आप मोबाइल नंबर फिल करके OTP डालेंगे तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा किसान है जो पहली बार ऑनलाइन कर रहा है और वह यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर जब क्लिक करेगा तो उसके सामने यस नो का ऑप्शन आएगा, यानी हाँ या ना का ऑप्शन आएगा। उसे हाँ पर क्लिक करके अगर वह क्लिक करता है तो फैमिली ID नंबर फिल कर देना। अगर नो पर आप क्लिक करते हैं तो आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। वह हाँ या ना इसलिए पूछ रहा है कि आपके पास परिवार पहचान पत्र है या नहीं। अगर है तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो करके आधार नंबर फिल कर दीजिए। परिवार पहचान पत्र नंबर आपके सामने आ जाएगा। जारी रखिए पर क्लिक करेंगे तो ऊपर दिखाया जाएगा कि आपके इस नंबर पर OTP भेजना है, तो आपको OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। OTP आएगा जो आपकी फैमिली ID में मोबाइल नंबर लिंक है। वो OTP फिल करते ही आपके सामने डायरेक्ट लॉगिन आप हो जाएंगे, यानी अब जब यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके आप लॉगिन करेंगे तो उसी प्रकार का आपके सामने पेज आएगा। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको OTP फिल करना है और OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों, लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, ताकि जो पेज है, ये विंडो है, वो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। इसके बाद किसान भाइयों आपको नीचे आकर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जारी रखिए पर क्लिक कर देना है। अगर आप नया पंजीकरण कर रहे हैं
तो यहाँ पर ऊपर आपको बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको IFSC कोड भर देना है। इसके बाद बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर 2 बार आपको अपना खाता संख्या यहाँ पर भरनी होगी। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर कि आपके पास बिजली का कनेक्शन आपकी भूमि पर कोई है तो यस करके उसका जो बिल मीटर नंबर होता है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, कनेक्शन नंबर। तो चलिए जारी रखिए पर क्लिक कर देते हैं, इसे क्लोज कर देना है। किसान भाइयों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना जिला चुनना है। जिला चुनने पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने जिले को चुन लेना है। इसके बाद किसान भाइयों जिला चुनने के बाद यहाँ पर तहसील, इसके बाद आपको अपना गांव का विलेज, यहाँ पर आपको यह चुनना है कि जो आप सर्च करना चाहते हैं, यानी अपनी ज़मीन को आप सर्च करना चाहते हैं वो आप मालिक के नाम यानी अपने नाम से या जो जिस मालिक की आपने ज़मीन ले रखी है उसके नाम से सर्च करना चाहते हैं किला नंबर को, या फिर आप मुरब्बा संख्या, इसे मुस्तिल भी कहा जाता है किसान भाइयों। मुस्तिल और मुरब्बा संख्या एक ही होती है, वो उससे सर्च करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। किसान भाइयों जब मुस्तिल चुने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की मुस्तिल आ जाएंगी, मुरब्बा संख्या आ जाएंगी। यहाँ पर आपको अपनी मुस्तिल सेलेक्ट कर लेनी है। जो मुस्तिल वो होती है जब आप अपने किला नंबर को देखते हैं तो उससे 2 डंडों से पहले जो होती है वो होती है मुस्तिल, अगला होता है आपका किला नंबर। तो आपको पहले यहाँ पर मुस्तिल सेलेक्ट कर लेनी है जो आपका खसरा नंबर होता है उसकी। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आपको मुरब्बा संख्या में जितने भी खसरा संख्या होती है, किसान भाइयों यहाँ पर जो ये किला आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो पहले वाली संख्या है 2 डंडों से पहले, ये है आपकी मुरब्बा संख्या यानी मुस्तिल संख्या। इसके बाद जो आप ये 2 नंबर देख रहे हैं ये होता है आपका किला नंबर किसान भाइयों। यहाँ पर जो आगे वाले 2 नंबर हैं वो आपका किला नंबर होता है। ये जो 1 या 2 जब होता है, जब जमीन की खेवट को अलग करवा लिया जाता है, उस समय आपके जैसे किला नंबर पहले केवल 9 ही था, लेकिन अब ये 9 1 2 बन चुका है, क्योंकि इसमें जो इन्होंने फर्द थी वो खेवट थी वो पड़वा ली है। इसके कारण इस किसान की एक की जो इससे में आया है वो आया है 1291, दूसरे किसान के 1292, इस प्रकार हो गया है। तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है वो किला नंबर आपको ये सेलेक्ट करनी है, पहले मुरब्बा संख्या फिर ये आपका किला नंबर। तो चलिए अब चूज कर लेते हैं। इसके बाद खसरा संख्या आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मालिक खसरा नंबर, यहाँ पर नीचे मिलेगा रकबा, कितनी ज़मीन है, फसल आपको भरनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 कनाल एक किला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फसल भरे पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों यहाँ पर आपको सभी डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको फसल की ऋतु, यहाँ पर फिलहाल अब रवि है, या अगर खरीफ में आप ये देख रहे हैं तो खरीफ फिल कर लेना है यहाँ पर सिलेक्ट करके। और यहाँ पर आपको फसल सेलेक्ट करनी है कि आप यहाँ पर कौन सी फसल ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, वो फसल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद किसान भाई यहाँ पर आपको वैरायटी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद किस समय पर आपने अपनी ज़मीन जो फसल को उगाया है, बोया है। इसके बाद आपने जो ऑनलाइन ये जो ज़मीन कटवानी है। किसान भाइयों कई बार ऐसा भी होता है कि एक किला 8 कनाल है, उसमें से आपके भाई की 4 कनाल है उसी नंबर में और 4 कनाल आप बोते हैं, तो आपको पूरा भाग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। अगर कटवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको भाग क्षेत्र पर क्लिक करके कुछ भाग सिलेक्ट करना है। जैसे आपके एक किले में से 8 कनाल में से 4 आपके भाई के हैं और 4 आपकी हैं, तो यहाँ पर आपको केवल 4 लिख देना है। इसके बाद आगे आपको आना है। यहाँ पर जो मरला होती हैं अगर आपकी वो भी हैं कुछ, तो यहाँ पर मरला भी आपको फिल कर लेनी है, वरना यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। इसके बाद किसान भाई यहाँ पर आपको काश्तकार श्रेणी आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप खुद मालिक हैं उस ज़मीन के तो खुद मालिक खुद काश्त है। इसके बाद रिकॉर्ड के काश्तकार, यानी कई बार रिकॉर्ड के काश्तकार में भी आपकी डिटेल होती हैं, या फिर आप अन्य काश्तकार हैं, आपको अन्य काश्तकार पर अगर आप किसी की ज़मीन माड़ बटाई ठेके पर ले रखी है या आपके माता पिता भाई बहन के नाम ज़मीन है, तो आपको ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी श्रेणी आ गई कि आपने ज़मीन ठेके पर ली है, यानी पूरी तरह ठेके पर ले ली है, या फिर आपने बटाई पर ली है, अस्सेदारी में ज़मीन ली है कि आधी आपकी फसल होगी आधी मेरी फसल होगी। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर
मालिक से पारिवारिक संबंध। अगर आपका मालिक से कोई पारिवारिक संबंध है तो आपको यह ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है किसान भाइयों। इसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर किसान भाइयों आपके सामने संबंध चुने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप मालिक से कोई पारिवारिक संबंध रखते हैं तो संबंध आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मालिक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो मालिक का नाम है, और इसके बाद ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद किसान भाइयों ऊपर जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यह बता दिया जाएगा कि इस जमीन पर इसने ऑनलाइन कर रखी है, इसके मोबाइल नंबर यह है। और अगर आप इस जमीन पर कोई ऐतराज़ करना चाहते हैं, आपत्ति जताना चाहते हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं तो नो कर दीजिए, अगर आपको नहीं करनी है आपत्ति। इसके बाद किसान भाइयों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको यहां पर नाम भी मिल रहा है और मोबाइल नंबर भी मिल रहे हैं। अगर आप इस आदमी को जानते हैं तो इससे पूछ लीजिए, या फिर फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई आप मेरी इस ज़मीन के टुकड़े को कटवा दीजिए। या फिर अगर वह चारों तरफ से ना कर देता है, जिससे ना तो वो आपकी ज़मीन को कटवाता है, ना ही वो आपको कुछ करने देता है, ना ही वो आपको कोई तसल्ली देता है, या फिर वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका फ़ोन बंद है, तो आप उसके बाद ही हाँ पर क्लिक करके आपत्ति लगाएं, वरना वो काट दे तो ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर हाँ कर देना है किसान भाइयों। हाँ करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको विकल्प चुने पर क्लिक कर देना है। इसमें किसान भाइयों आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, चुने गए खसरा नंबर का कुछ भाग मेरे नाम पर है परंतु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूरा क्षेत्र भर दिया गया है। यानी मैंने आपको बताया था कि कुछ भाग आपके नाम है तो आपको कुछ ही भरना है। तो यहाँ पर अगर कुछ ही किसी ने ऑनलाइन कर रखा है तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आपके सामने आ गया है, चुना गया खसरा नंबर मेरे पास ठेके बटाई पर है। मैंने आपको बताया था कि ठेके बटाई पर अगर किसी ने आपकी ज़मीन को ऑनलाइन करवा लिया है और आपने वो ठेके बटाई पर ले रखी है तो आप उस मालिक के नाम पर ऐतराज़ करके यहाँ पर आपत्ति जता सकते हैं। आपकी वो ज़मीन का टुकड़ा वहाँ से कट जाएगा और आप उसे ऑनलाइन करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने आपको ये अथॉरिटी दे रखी है कि आपने ठेके या बटाई पर ज़मीन ले रखी है तो आप उसे ऑनलाइन करवा सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं चुने गए खसरा नंबर का मालिकाना हक मेरे पास है परंतु अन्य व्यक्ति ने गलती से पंजीकरण कर लिया है। यानी उस जमीन के आप खुद मालिक हैं लेकिन किसी और ने आपकी जमीन को ऑनलाइन कर लिया है, तो इसे भी आप कटवा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों नीचे वाला जो भाग है इस पर लिखा हुआ है कि चुने गए खसरा नंबर पर गलत फसल दर्शाई गई है, यहाँ पर भी इसे आप चुन सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको अपने अनुसार इसे यहाँ पर चुन लेना है, चूज कर लेना है। इसके बाद आपको दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको आगे डिटेल दिखाई जाएंगी और फिर से आपको दर्ज पर क्लिक करें पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार किसान भाइयों ऊपर आपको विवरण मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल का कि आपने किस खसरा नंबर पर आपत्ति लगाई है, और इसके बाद आपको दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों आप द्वारा जो शिकायत डाली गई है वो अभी हुई है या नहीं, यह कन्फर्म करने के लिए आपको नीचे शिकायत विवरण का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आपको एक बार चेक करना है कि जो आपने शिकायत डाली है वो हुई है या नहीं। किसान भाइयों यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगी। आगे आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत आपने किस पर चेक कर सकते हैं कि आपने जो शिकायत डाली है वो यहाँ पर हुई है या नहीं। इसके बाद जो यहाँ पर हैशटैग आप देख रहे हैं इसके नीचे जब रिजॉल्व का ऑप्शन मिल जाएगा तो यह समझ लीजिए कि आपकी शिकायत रिजॉल्व हो चुकी है, जो यहाँ पर आपने शिकायत के लिए अप्लाई किया था। फिर आप उस किला नंबर को खसरा नंबर को आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। यह रिजॉल्व होने में लगभग ज़्यादा समय नहीं लगता है, यहाँ पर 24 घंटों के अंदर ही आपकी शिकायत को यहाँ पर सुलझा दिया जाता है। कई बार ही देखने को मिलता है कि कुछ 1 दिन या 2 दिन लग जाएं। तो इस प्रकार आप अपनी शिकायत को लगा सकते हैं और किले को कटवा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपको कंप्लीट विवरण देखने के बाद नीचे दर्ज करें जारी रखें पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको लास्ट में समाप्त कर देना है। आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज
हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आपको अपनी शिकायत को यहाँ पर फिल करना है। कुछ दिन के बाद आपकी जो शिकायत है लगभग 24 घंटे के बाद ही सुलझ जाएगी। अगर ज़्यादा समय लगता है तो कुछ ही टाइम यहाँ पर आपको लग सकता है। किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ जो मैंने वीडियो भी आपको दिखाई थी, ये जो वीडियो के माध्यम से ही मैं आप समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले ही बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ समय टाइम न लगने के कारण मैं आपको ये वीडियो नहीं दे पाया। तो धन्यवाद किसान भाई। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपकी सहायता करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाई। जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। किसान भाइयों।